इस केस में कल 18 तारीख को कुल मिलाकर के कुछ 8 आरोपियों को मध्य प्रदेश ग्वालियर से अरेस्ट किया गया है। जो रोहित जो इस मामले का शिकायत करता है वो उसके द्वारा और उसके कुछ साथियों के द्वारा 2020 में एक हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और फिलहाल तक जो पाया गया था उसमें यही सामने आया था कि उस हत्याकांड का बदला लेने के लिए ही ये जो वारदात है इन आरोपियों के द्वारा की गई थी। पटौदी में ढाबा संचालक की हत्या करने के मामले में मानेसर क्राइम टीम ने हत्या करने के बाद मौके से फरार होने वाले हत्यारोपियों को अपने गुप्त सूत्रों की मदद से ग्वालियर से काबू किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक आरोपी मध्य प्रदेश के मुरैना का रहने वाला है, तो वहीं 7 आरोपी मृतक के गांव जाटौली के रहने वाले। इसमें क्राइम ब्रांच मानेसर की टीम है जो सब इंस्पेक्टर ललित के सुपरविजन में जिन्होंने काम करते हुए इस केस में कल 18 तारीख को कुल मिलाकर के कुछ 8 आरोपियों को मध्य प्रदेश ग्वालियर से अरेस्ट किया गया है। जो अरेस्टेड जो एक्यूज हैं इनकी पहचान विक्की, हर्ष, विशाल, पुनीत, विपिन तथा मंथन शर्मा, निखिल और सौरभ निवासी सौरभ जो कि मध्य प्रदेश का रहने वाला है। बाकी जो सभी एक्यूज हैं वो गुरुग्राम के रहने वाले हैं। इन सभी को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और इसमें अभी तक की पूछताछ में ये चीज़ सामने आई है कि जो एक्यूज विपिन और जो एक्यूज पुनीत थे ये उस घटना में शूटर के तौर पर थे जिनके द्वारा वहाँ गोलियाँ चलाई गई थी। इसके अलावा जो आरोपी मंथन है वो घटनास्थल के आसपास में बाइक लेकर के ही खड़ा हुआ था और अन्य जो कुछ आरोपी हैं इसमें वो भी घटनास्थल के आसपास ही कुछ और हथियार लेकर के खड़े हुए थे। फिलहाल केस की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन में जो भी फैक्ट पुलिस के सामने आएंगे पुलिस उसके अकॉर्डिंग फर्दर केस की इन्वेस्टिगेशन है वो करेगी। आपको गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहे आरोपी पुनीत, विपिन, मंथन, विक्की, हर्ष, विशाल, निखिल व सौरभ हैं, जिन्होंने 15 अप्रैल को पटौदी के झोपड़ी नामक होटल में होटल मालिक दीपेंद्र उर्फ मोनू को गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर दी थी, जबकि एक अन्य व्यक्ति के सर में पिस्टल का बट मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस वारदात में शामिल पुनीत व विपिन शूटर बताए जा रहे हैं जिन्होंने गोलियों से भूनकर मोनू की हत्या की थी। आरोपी हैं इनको कोर्ट के सामने पेश करके और फर्दर जो रिकवरी के लिए है वो पुलिस कस्टडी ली जाएगी और इनका जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो पुलिस के द्वारा फिलहाल चेक करवाया जा रहा है और जो फिलहाल है वो अभी केस जो है अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जो रोहित जो इस मामले का शिकायत करता है वो उसके द्वारा और उसके कुछ साथियों के द्वारा 2020 में एक हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और फिलहाल तक जो पाया गया था उसमें यही सामने आया था कि उस हत्याकांड का बदला लेने के लिए ही ये जो वारदात है इन आरोपियों के द्वारा की गई थी। इन्वेस्टिगेशन फिलहाल की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल प्राथमिक स्टेज पर है। फिलहाल एक्यूज को अरेस्ट किया गया है और गहनता से पूछताछ की जानी अभी फिलहाल की जा रही है फिलहाल में और जिस भी आरोपी का जो भी रोल सामने आएगा उसी के अकॉर्डिंग उसको चार्ज पुलिस के द्वारा किया जाएगा। गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन 15 तारीख की रात को मिली थी कि पटौदी पुलिस स्टेशन के एरिया में गोली चला करके युवक की हत्या कर दी गई। जिसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस की पटौदी पुलिस स्टेशन की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम और जो सीन ऑफ क्राइम की टीम है तो स्पॉट पर पहुंची थी। तो यहाँ एक शिकायतकर्ता था रोहित, जिसके द्वारा कुछ लोगों को नामजद करवाते हुए और एफआईआर रजिस्टर करवाई गई थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि उसके भाई जिसका नाम की दीपेंद्र था उसकी हत्या कुछ लोगों के द्वारा कर दी गई है। इसमें गुरुग्राम पुलिस के द्वारा एफआईआर रजिस्टर करते हुए और अलग अलग क्राइम ब्रांच की टीमें इसमें काम कर रही थी एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए। गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने अभी तक की पुलिस पूछताछ में खुलासा किया है कि साल 2020 में जाटौली के रहने वाले इंद्रजीत की हत्या कर दी गई थी, जिस मामले में मृतक का भाई रोहित आरोपी था, जिस हत्या का बदला लेने के लिए इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है ताकि वारदात के दौरान प्रयोग की गई पिस्टल में मोटरसाइकिल को बरामद किया जा सके, साथ ही हत्यारोपियों से मामले के बारे में गहनता से पूछताछ की जा सके। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आरोपी पुलिस रिमांड के दौरान और क्या खुलासे करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, पटौदी, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।